नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग वैकेंसी। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख और ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड के द्वारा ही जारी किया गया है। UKSSC और UKPSC की वेबसाइट में आपको ये विज्ञापन नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको वेबसाइट www.ukvidhansabha.uk.gov.in यानी कि विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दोस्तों ये विज्ञापन मिल जाएगा। आप देख लेते हैं, पहले इस विज्ञापन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है और ऑनलाइन आवेदन भी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दी है 30 अक्टूबर 2021 और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 1 नवंबर 2021। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय बाद में जारी किया जाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब आप एक बार इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख और ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप इच्छुक अभ्यर्थी विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट पर दिनांक 30 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के बारे में बात करी जाएगी तो विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करी जाएगी और आवश्यकता अनुसार अहर्ता अनुसार कौशल परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जो भी समय रहेगा, लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS अथवा ईमेल के द्वारा उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, जो आप अपने प्रवेश पत्र हैं वो विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, डाक के माध्यम से आपको प्रेषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके, एक यहाँ पर नोट है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति पढ़ ले। स्क्रूटनी के पश्चात वही अयोग्य पाए गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और इन आवेदनों का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। तो आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पद के बारे में। पहला पद है प्रतिवेदक का, पद कोड देख लीजिए 001/2021। कुल पद इसमें 3 है। समूह ख का ये पद है, क्योंकि इसका जो स्केल है दोस्तों वो है लेवल 10, यानी कि 5400 ग्रेड पे का ये वेतन है, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल का पद है। अब आप देख लीजिए, इसमें रिक्तियों की संख्या 3 है, आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष। ठीक है, शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, लेकिन अगर आपके पास स्टेनो नहीं आती है तो फिर छोड़ दो इस पद को, क्योंकि हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा व इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। जितने भी इसमें सारे पोस्ट हैं उसके सभी का यही सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद अगला पोस्ट है अपर निजी सचिव। इसमें 5 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है 3 1, मतलब कि कुल 4 हैं अनारक्षित पद, और इसमें से 3 तो गए अनारक्षित को, 1 गया महिला को। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका जो वेतनमान है दोस्तों, ये वेतनमान है लेवल 8। ठीक है, और 18 से 42 वर्ष का आयु सीमा है। इसमें भी आपको क्या चाहिए, स्टेनो आनी चाहिए। हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। प्रतिवेदक की तो बहुत ज़्यादा मांग रखी है, लेकिन इसकी 80 मांगी है। हिंदी उसमें तो 140 और अंग्रेजी में 100 मांगी गई है भाई ना, तो बहुत टफ है मतलब देखा जाए तो। ठीक है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। वैसे भी APS का आपने कभी भरा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता दी जाएगी, यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी में तो चाहिए ही, जो अंग्रेजी में भी 80 शब्द प्रति मिनट कर देगा तो उसको वरीयता दी जाएगी। और लिखित परीक्षा हेतु वही पाठ्यक्रम है, यानी कि चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा और इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद अगला पद है वो है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी का केवल एक ही पद है, अनारक्षित है, जो कि इसका वेतनमान
लेवल 8 है, ग्रेड पे 4800, 18 से 42 वर्ष। वही इसकी तो सिंपल है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक है। वरीयता इसमें क्या है कि जिस पर विधि स्नातक की उपाधि होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। तो इसमें तो भाई आपको सिंपली ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। लिखित परीक्षा के लिए फिर से 100 घंटे मतलब कि 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा इसमें होगी। ठीक है। और इसमें पद की न्यूनतम अर्हता, विधानसभा और इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। इन्होंने सिलेबस को अच्छे से खोला नहीं है इसमें। ठीक है। अब इसमें पता नहीं किस तरह के प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न, विधानसभा से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे और जीके जीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी लेखा, अभी हाल में ही इसका रिजल्ट भी निकला था। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा जो कि यूके पीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। तो वही है लेखा के। अब लेखा में क्या है, 2 पद हैं, एक अनारक्षित को गया है, एक एससी को गया है। ठीक है। और इसमें भी लेवल 8 है, 18 से 42 वर्ष। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है। तो वरीयता किसको दी जाएगी, जो कंप्यूटर और टैली अकाउंट का जिसको ज्ञान होगा। इसमें भी 100 अंकों की 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जिसमें एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। अगला पद नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी, शोध एवं संदर्भ में। और इसमें जो पदों की संख्या भाई एक ही है बस। ठीक, एक है और 18 से 42, फिर से लेवल इसका 7 है, 4600 ग्रेड पे। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य एवं किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है। तो ठीक है, किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की विधाई या फिर आप साहित्य से होनी चाहिए आपकी। ठीक। तो वरीयता क्या है, किसी पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा अथवा शोध कार्य या विधि स्नातक की उपाधि। तो ये इसकी शैक्षिक अर्हता है। लिखित परीक्षा में फिर वही है जो मैं आपको ऊपर से बताते हुए चले जा रहा हूँ, उसको बार बार नहीं देखते हैं। अगला है व्यवस्थापक का पद। इसमें रिक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें है 2, एक है अनारक्षित को, एक है भाई एससी को, अनुसूचित जाति को। इसका भी लेवल 7 है, 18 से 42 वर्ष। इसकी शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है। व्यवस्थापक के जो पद हैं उनकी वैसे निकाली जाती थी, यूके के द्वारा भी निकाली जाती थी। ठीक है। सहायक व्यवस्थापक की भी निकाली जाती थी। तो अभी यहाँ पर व्यवस्थापक का पद है, तो ये 4600 ग्रेड पे का पद है। और होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट का आपका त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का अगर अनुभव होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। इसमें भी फिर वही इसका लिखित परीक्षा का सिलेबस भी वही है। इसके बाद अगला है लेखाकार। लेखाकार का एक ही पद है, इसका भी लेवल 6 है। और इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और इसका भी वही सिलेबस है। ठीक है। सहायक लेखाकार में तो आपका एक ही पद है और इसका लेवल है 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे, 18 से 42 साल तक की आयु सीमा। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि। और कंप्यूटर और जिसको टैली अकाउंट का ज्ञान होगा उसको वरीयता दी जाएगी और इसका सिलेबस भी वही है। इसके अलावा फिर निकली है सहायक फोरमैन की। इसमें कुल 2 पद हैं, एक अनारक्षित को गया है, एक एससी को गया है। इसका वेतनमान है 5200 से 20200 यानी कि ग्रेड पे 2800, लेवल 5, 18 से 42 साल आयु सीमा। और राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि इसमें तो भाई हाई स्कूल ही मांगा गया है। ठीक है। लेकिन साथ में क्या है कि आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर, इनसे आईटीआई का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया, यानी कि इसमें आईटीआई मांगा गया है। ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या तो भाई 2 है, लेकिन आपको आईटीआई मांगा गया है 10th के साथ साथ। ठीक है। तो 10th के बाद ही करते हैं आप आईटीआई, वैसे 12th के बाद भी करते हैं। तो भाई आईटीआई मांगा गया है और आईटीआई मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर और जितना भी आपका मशीनिस्ट इसमें संबंधित ट्रेड में आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके बाद लिखित परीक्षा भी, इसका भी वही पैटर्न है कि लिखित परीक्षा होगी जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। इसमें सचिवालय से संबंधित प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बस इसमें क्या होगा कि पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। ये इसमें मतलब कि सहायक लेखाकार से ये
में उससे नहीं पूछे जाएंगे, मतलब आपके विधानसभा और उससे रिलेटेड तो नहीं लिख रखा फिर इसमें ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है सूचीकार। सूचीकार का देख लीजिए। सूचीकार में भी एक ही पद है और लेवल इसका 5 है। 18 से 42 इसकी आयु सीमा है। शैक्षिकर्ता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। ठीक हो गया। तो आपको पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा चाहिए, अदरवाइज़ या फिर आप किसी लाइब्रेरी में अगर आपका 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पर। ठीक। इसके बाद इसमें भी वही है कि भाई लिखित परीक्षा हेतु पद का अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, एक लिखित परीक्षा होगी, और उसमें भी पद की न्यूनतम अर्थता संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भी निकली है। कंप्यूटर ऑपरेटर का कुल एक ही पद है इसमें, और इसका भी लेवल 5 है, यानी 2800 ग्रेड पे, 18 से 42। ठीक है। अब इसकी शैक्षिक अर्हता देख लीजिए कि राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति एवं MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। यानी कि इसमें 12th ही मांगा गया है और आपको 4000 की डिप्रेशन की गति निकालनी पड़ेगी हिंदी टंकण में। तो सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। इसके अलावा MS ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी वही है, 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। इसके बाद आगे देख लेते हैं कंप्यूटर सहायक। कंप्यूटर सहायक का के कुल 4 पद हैं। कंप्यूटर सहायक के कुल 4 पद हैं, मतलब कि कुल 5 पद हैं, सॉरी, मतलब इसमें यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 4 लिखी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये 4 ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक। वेतनमान कितना हो जाएगा आपका, इसका लेवल है 4, 18 से 42 वर्ष। ठीक है। अब फिर इसमें भी आप देख लीजिए क्या मांगा गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, और फिर वही है कंप्यूटर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन और MS ऑफिस का आपको ज्ञान आना चाहिए। जिसको अंग्रेजी आती होगी, अंग्रेजी में टंकण का ज्ञान होगा, टाइपिंग आती होगी, उसको वरीयता दी जाएगी। और इसमें भी क्या होगी, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी 100 अंकों की, और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा वाहन चालक का भी पद निकला है। वाहन चालक में कितना है भाई, एक ही पद है, और इसका लेवल है 3, यानी कि 2000 ग्रेड पे है। ठीक है। इसकी तो आयु सीमा भी 18 से 42 है, और इसके लिए क्या है, राज्य केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल की परीक्षा मानी जाती है, और हल्के भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। इसकी भी लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद देखिए रक्षक का पोस्ट भी निकली है। रक्षक में कुल मिला के 7 पोस्ट निकली है। पुरुषों की 5 है, महिलाओं की 2 हैं। ठीक है। और इसका वेतनमान भी लेवल 3 पर है, ग्रेड पे मतलब 3000, मतलब सॉरी 2000, 18 से 42 वाल। ठीक है। और शैक्षिक अर्हता क्या दे रखी है, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हाई स्कूल तथा समकक्ष की परीक्षा इसने उत्तीर्ण, यानी कि केवल हाई स्कूल की परीक्षा मांगी गई है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शारीरिक अर्हता भी है कि विधानसभा रक्षक पुरुष पद हेतु निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं होनी आवश्यक है। क्या क्या अर्हताएं हैं अभी आप देख लीजिए, क्या क्या हैं। सामान्य जाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जितने भी हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए, 78.8 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात हो रही है बिना फुलाए, और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पे। ठीक है। तो कुल मिला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव दे रखा है। और पर्वतीय जो मूल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए आप देख सकते हैं 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए इतना और फुला के इतना होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनको सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, PAC है ना, PS मतलब प्रांतीय रक्षक बल, NCC, टेरिटोरियल आर्मी या होम गार्ड्स में कार्य करने का अनुभव है, उनको वरीयता मिलेगी। ठीक है। इसके बाद ये भी आपसे कह रखा है नोट की सीने को कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है, वो तो लिखे रखा है। इसके बाद बात करें सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 167.67 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। हाइट अपनी देख लेना एक बार। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। ST के लिए थोड़ा छूट दी गई है। इसके बाद बात करते हैं विधानसभा रक्षक महिलाओं की, वो तो बात थी पुरुषों की। तो इनके लिए जो सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन जो पर्वतीय मूल के
अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 होगी, ठीक है। इसके पर्वतीय मूल के अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कितना होगा, 147 होगा, ठीक है। और वजन न्यूनतम 45 kg होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और जो भी पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर प्रश्न आधारित होंगे, ठीक है। तो ये आपका है दोस्तों पोस्टें। और यहाँ पर कुछ और चीज़ देख लीजिए, लिखित परीक्षा क्या है, सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% लाना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रेणियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, वरना वे लिखित परीक्षा के लिए अहर्य नहीं माने जाएंगे, मतलब अहर्य नहीं माने जाएंगे, अनर्ह मान लिए जाएंगे, ठीक है। डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर 45% नहीं लाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब, ठीक है। और इसके बाद अगला आप देख लीजिए कि भाई 1/4 आपका क्या होगा, मूल्यांकन में कटेगा, मतलब प्रत्येक गलत के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो खैर नॉर्मल है, बाकी तो आपको इसमें कोई भी चीज़ जो ऐसी जो आप UKSSC के फॉर्म भरते हो वही यहाँ पर भी है, ठीक है। जो सरकारी सेवा में, अर्ध सरकारी सेवा में है तो उनको विभागीय अनापत्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो बाकी सारी सेवा शर्तें वही हैं जो कि होती हैं, बाकी बस अब ये है कि इस समय पर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो डिफरेंट है। इस समय पे विधानसभा जो उत्तराखंड है, सचिवालय उत्तराखंड है, वो स्वयं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, अदरवाइज़ UKSSC या UKPSC करवाते थे। तो इस बार वही है, बस आपको इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा अपने आवेदन पत्र जब आएंगे या जब आवेदन करेंगे, और इसके अलावा जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब कुछ बात और भी देख लेते हैं, यहाँ पर शुल्क की बात कर लेते हैं। शुल्क भी थोड़ा हाईफाई रखा है इन लोगों ने। तो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा भाई। क्या क्या है, अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि जनरल, OBC और EWS, इनको 975 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो SC और ST वाले हैं उनके लिए 875 है। दिव्यांग के लिए भाई कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 150 रुपये देय होगा, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको क्रमांक 1 से 2 उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है, जो भी उनकी मूल श्रेणी होगी उसके अनुसार होगा। अब महिला और भूतपूर्व सैनिक का भी तदैव ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे कि भाई आपको महिलाओं को जो जिस श्रेणी में आएगी उसके अनुसार होगा। अगर महिला SC वाली ST वाली हैं तो उनको 875 होगा। दिव्यांग में आएगी तो कोई भी शुल्क नहीं, केवल 150 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का देना पड़ेगा। जबकि अगर वो अनारक्षित में आएंगी तो भाई उनको 975 रुपये देने पड़ेंगे। 975 रुपये प्लस साथ में शायद 150 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का होगा। तो अच्छा खासा फॉर्म है ये, ठीक है, मतलब 1000 के ऊपर ही बैठ रहा है ये, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें यहाँ तक ही इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा इन्होंने कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ तक मैं यहाँ पर इसको मैंने जितना इसको पढ़ लिया है, स्टडी की है, तो यहाँ पर अभी तक डिटेल सिलेबस तो इनके द्वारा नहीं दिया गया है लिखित परीक्षा का, ठीक है। अब लिखित परीक्षा का हो सकता है कि आगे जाके ये डिटेल सिलेबस निकाले, अदरवाइज़ फिर आप जिस तरह से UKSSC के पेपर देते हैं जो उनका पैटर्न रहता है उसी हिसाब से मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं बाकी जो इसका PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।